हेलो दोस्तों, यूपीएससी ऑलराउंडर में आपका स्वागत है। आज बात कर लेते हैं संसाधन किसे कहते हैं और इसके प्रकारों को विस्तार से समझाइए। तो पहले परिभाषा इसकी समझ लेते हैं कि हमारे जीवन में सभी मूलभूत आवश्यकताएं जैसे भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, परिवहन, संचार किसी न किसी रूप में संसाधनों पर ही निर्भर होते हैं। मानव सभ्यता के विकास में संसाधनों की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। संसाधन प्रकृति से प्राप्त होने वाले वो तत्व हैं जो हमारे लिए उपयोगी होते हैं, जिनका हम दोहन अपने लाभ के लिए करते हैं। ठीक है। अब संसाधन किसे कह सकते हैं? तो संसाधन प्रकृति के या मानव निर्मित तत्व होते हैं जो किसी कार्य को करने में सहायक होते हैं। जैसे मानव आवश्यकता की पूर्ति करते हैं, जिसका उपयोग जीवन को सुगम और समृद्ध बनाने के लिए किया जाता है। किसी वस्तु को संसाधन तभी कहा जा सकता है जब उसमें उपयोगिता यानी यूटिलिटी और मूल्य यानी वैल्यू हो। तो संसाधन के कुल 3 प्रमुख तत्व हैं। पहला, उपलब्धता। संसाधन प्राकृतिक या मानव द्वारा सुलभ होने चाहिए। दूसरा, उपयोगिता, उसका कोई विशेष कार्य या उपयोग होना चाहिए। और तीसरा है प्रौद्योगिकी या मानवीय प्रयास। संसाधन तभी उपयोगी बनते हैं जब मनुष्य उन्हें अपनी तकनीकी समझ से प्रयोग में लेकर के आता है। ठीक है। अब संसाधनों के प्रकार कौन कौन से हो सकते हैं वो समझ लेते हैं। तो संसाधनों को विभिन्न आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है। प्रमुख रूप से ये निम्नलिखित हैं। पहला, उत्पत्ति के आधार पर। तो प्राकृतिक संसाधन यानी नेचुरल रिसोर्सेज। तो ये संसाधन वो संसाधन हैं जो हमें प्रकृति ने बिना मानवीय हस्तक्षेप के हमें प्राप्त होते हैं। जैसे जल, वायु, मिट्टी, खनिज, वन, पशु, सूर्य की ऊर्जा आदि। ठीक है। प्राकृतिक संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। जैसे अक्षय संसाधन है ना, रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ये ऐसे संसाधन हैं जो समय के साथ साथ पुनः उत्पन्न हो सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए सूर्य की ऊर्जा, जल, वायु, वनस्पति और पशु। ठीक है। इसके अलावा अमानवीय संसाधन जैसे नॉन रिन्यूएबल संसाधन, ये किसे कहा जाता है? तो ये सीमित मात्रा में होते हैं और एक बार समाप्त होने पर ये पुनः उत्पन्न नहीं हो सकते, या होते भी हैं तो बहुत ही धीमी गति से ये उत्पन्न हो सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और धातुएं। ठीक है। अब इसके अलावा मानव निर्मित संसाधन कौन कौन से हैं? ह्यूमन मेड रिसोर्सेज कौन से हैं? तो ये संसाधन मानव द्वारा प्राकृतिक संसाधनों को संसाधित करके बनाए जाते हैं। उदाहरण के लिए भवन हैं, सड़कें हैं, मशीन, वाहन, बांध इत्यादि। मानवीय संसाधन यानी ह्यूमन रिसोर्सेज कौन कौन से हैं? तो मानव स्वयं भी एक महत्वपूर्ण संसाधन होता है, क्योंकि वह अपने ज्ञान, कौशल और श्रम से अन्य संसाधनों का निर्माण करता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल मानव संसाधन को और अधिक उपयोगी बनाते हैं। विकास की अवस्था के आधार पर। तो संभाव्य संसाधन, पोटेंशियल जो संसाधन हैं, रिसोर्सेज हैं, वो किसी भी क्षेत्र में विद्यमान हो तो हैं, लेकिन कभी भी उनका उपयोग नहीं किया जा सकता। जैसे उदाहरण के लिए राजस्थान में पवन ऊर्जा की संभावना। विकसित संसाधन, डेवलप संसाधन, रिसोर्सेज किसे कहा जाता है? तो जिन संसाधनों का पता लग चुका है और जिन्हें मानव उपयोग में ला रहा है। जैसे उदाहरण के लिए खेत है ना, जल विद्युत परियोजनाएं इत्यादि। अब उपयोग के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण कैसे किया जा सकता है? वास्तविक संसाधन जिसे एक्चुअल रिसोर्सेज कहा जा सकता है, जिसका वर्तमान में उपयोग हो रहा है और जिनकी मात्रा और गुणवत्ता का हमें ज्ञान है। जैसे कोयला, खान, कृषि योग्य भूमि आदि। भविष्य के संभाव्य संसाधन कौन से हो सकते हैं? तो ये संसाधन जो ज्ञात तो हैं पर वर्तमान में तकनीक से उनका दोहन संभव नहीं है, या भविष्य के लिए वे सुरक्षित रखे गए हैं। स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण भी किया जा सकता है। व्यक्तिगत संसाधन यानी प्राइवेट रिसोर्सेज, जो किसी व्यक्ति या संस्था के स्वामित्व में हो। सामुदायिक संसाधन यानी कम्युनिटी रिसोर्सेज किसे कहा जा सकता है? तो गांव समाज द्वारा साझा रूप से प्रयोग में लाए जाने वाले संसाधन, जैसे चारागाह या तालाब है ना। राष्ट्रीय संसाधन यानी नेशनल रिसोर्सेज किसे कहा जा सकता है? वे संसाधन जो सरकार के नियंत्रण में होते हैं, जैसे सड़कें, रेलवे, खनिज इत्यादि। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन किसे कहा जा सकता है? इंटरनेशनल रिसोर्सेज किसी भी देश की सीमाओं के परे वो स्थित होते हैं, जिन पर संयुक्त राष्ट्र या वैश्विक संस्था का नियंत्रण होता है, जैसे समुद्र या अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र। अब निष्कर्ष से ये निकलता है कि संसाधन हमारे जीवन का आधार स्तंभ होते हैं, लेकिन इनका अत्यधिक और अनियंत्रित दोहन पर्यावरणीय संतुलन, प्रदूषण और संसाधनों की कमी का कारण बनता है। इसीलिए सतत विकास
की नीति को अपनाना आवश्यक है, जिससे हम वर्तमान में आवश्यकताओं को पूरा करते हुए भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी इन संसाधनों को सुरक्षित रख सकें। तो उम्मीद है आपको संसाधन किन्हें कहते हैं और संसाधन का महत्व क्या है, कौन कौन से संसाधन हैं और इनका हमको किस तरीके से उपयोग करना चाहिए, ये आपको विस्तार से समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरा सेशन अच्छा लगा है तो इस मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ये कक्षा 10वीं के बच्चे भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उनका ये पहला अध्याय है जिसका ये प्रश्न बनता है। अगर आप चाहते हैं, अगर आप तो आप इसे भी उपयोग में ला सकते हैं। थैंक यू।